बच्चों नमस्कार। मैं आदित्य सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसवीएम क्लासेस के एक शानदार सा वीडियो क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समानता। और आज के क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, इसका जो अभ्यास का प्रश्न है ना, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को आपका बुक दिखा देता हूँ। देखिए, यही है आपका सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो सेकंड भाग वाला बुक है कक्षा 7 के लिए। यही है सिविक्स का बुक और इसमें हम लोग सीखेंगे पूरा। आपको पता होगा क्लास 7 का जो आपका सोशल साइंस है, इस 3 बुक है ना। एक है आपका प्यारे बच्चों हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद सिविक्स है ना। तो आज हम लोग सिविक्स देखेंगे। हिस्ट्री का हम करवा चुके हैं, आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी भी करवा चुके हैं, उसको भी आप लोग देखिए। और आपका जो बाबू सिविक्स है, आज इसको भी हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देते हैं। ओके, देखिए कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है बाबू, ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चे आप लोग उत्तर लिखना शुरू कीजिए ना। लिखिए उत्तर में कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक, आप लोग उत्तर लिखिएगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहले ये लिख दीजिए। अब नंबर 1 कारण लिखिएगा कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। और ये कहने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन। कौन थे बच्चों? अब्राहम लिंकन के अनुसार। आप बताइएगा कि अब्राहम लिंकन कौन थे, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए सेकंड रीजन दीजिएगा कि जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब, पृष्ठभूमि के बावजूद हर वयस्क को वोट देने की अनुमति है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, इसको आप लोग समझिए। क्या समझिए कि जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग हो या अमीर हो या गरीब हो, ये सब को देखते हुए भी उसको वोट देने की अनुमति है। मतलब सबको वोट देने की अनुमति है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। ओके, तीसरा रीजन दीजिएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा समानता पर आधारित है। क्लियर। चौथा बताइएगा लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक समान है। ओके बच्चों, बस आपको इतना ही लिखना है। तो अगर लिख लीजिएगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, बताइएगा यस सर समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बच्चे आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 को अंश पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। बाबू कहिएगा सर बक्सा 15 कहाँ है जिसमें अनुच्छेद 15 के बारे में बताया गया है। तो बाबू यही है आपका वो बक्सा जिसमें आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 की अंश के बारे में बताया गया है। इसको आपको पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या था बाबू कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है ना। फर्स्ट में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश यह पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन का या शर्त अधीन नहीं होगा। ये कहा संविधान 15 का अंश। समझे आप लोग कि कोई भी राज्य में वो निवास कर सकता है ना, भारत का कोई भी राज्य हो। उसके बाद दूसरा इसमें क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग देखकर कोई भी होटल हो बड़ा सा कोई भी, वहाँ पर आपको खाना वगैरह खाने नहीं, ऐसा नहीं बात है। ठीक है, सबको वहाँ पर क्या है बाबू समान अधिकार है। ठीक है, कोई भी नदी है ऐसा नहीं है कि उसमें अमीर ही जो लोग होंगे वही जाएंगे स्नान करने, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यही संविधान 15 का अंश है। ओके बच्चों, तो हमको ये इसको बोला पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। तो बच्चे लिखिए उत्तर में, यह अनुच्छेद दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट,
होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के मामले में असमानता को संबोधित करता है ना। दूसरा जो ख वाला है, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्टों के स्थान के उपयोग के मामले में असमानता को संबोधित करता है, जो पूरी तरह आंशिक रूप से राज्य के धन से बनाए जाते हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होते हैं। तो बच्चों बताइए, समझ में आ गया? तो यस सर बताइएगा। ऐसा उत्तर कहीं ना मिली, ऐसा उत्तर अगर लेना है तो बच्चों आपको आना होगा SBM क्लासेस पर ही। कहाँ आना होगा बच्चों? SBM क्लासेस पे। आपको ऐसा शानदार सा उत्तर जो है बाबू ओनली कहाँ मिलेगा? तो SBM क्लासेस पर ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो आप लोग जरूर से जरूर क्या करेंगे सारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, अगर आप लोग ये पूरा बाबू क्वेश्चन आंसर का PDF वगैरह लेना चाहते हैं ना, तो इसके लिए बहुत ही कम फी, SBM क्लासेस बहुत ही कम फी रखा है। कितना बाबू? मात्र 299 रुपया। 299 रुपया में आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का PDF, साइंस तो साइंस का नोट्स का PDF, वो भी मात्र 299 रुपया में। तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक नंबर हम देते हैं, इस पर अभी आप लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 299 रुपया मांगा जाएगा, देकर आप लोग ले सकते हैं। तो 7488600620 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कहता है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार, यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्या है, बताइए हमको। तो सभी बच्चे उत्तर कॉपी को खोलिए, लिखिए आप लोग उत्तर में कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इस शब्द से हमारा तात्पर्य समानता से है, जैसा कि चैप्टर का भी नाम था समानता, है ना। बताइएगा दूसरा में कि लोकतंत्र में समानता महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। और ये बात कहने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन। समानता लोकतंत्र का सार है। लोकतंत्र का सार क्या है? समानता, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लोकतंत्र का सार क्या है, बताइएगा समानता। यदि लोगों के साथ जाति, पंथ, धर्म, लिंग, समृद्धि कहने का मतलब उसका ऐसा समृद्धशाली है, मतलब अमीर है, गरीब है, उसके पास पैसा है, रुपया है ना, धन दौलत, ये सब चीज़ है ना, उसके पास मतलब समृद्ध है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, ठीक है ना, आदि के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। बस आपको इतना ही लिखना है उत्तर में। बस आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हो गया। उत्तर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए आगे देखिएगा आप लोग, इस कथन को ध्यान से पढ़िए। 4 नंबर कथन को कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल में मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल पर, जैसे भवन, स्कूल, जैसे आपका स्कूल जो है बाबू वो किसी का नहीं है, वो क्या है, सार्वजनिक है। जैसे कोई आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में भवन होता है, सार्वजनिक स्थल है ना, जो वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं ना। तो आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बाबू यहाँ पर आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। यही आप लोग का डिसेबिलिटी है ना, यही आपका क्या बाबू, इंडियन सीज, तो इसको इंडिया सीज है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। इस प्रकार विकलांगों को सुविधा देने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि चित्र को देखिए उस बच्चे के बारे में सोचिए। इस चित्र को आपको देखना है और इस बच्चे के बारे में सोचना है। ठीक है, जिस सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपर्युक्त कानून लागू किया जा रहा है, वह भवन से आसानी आ जा सके। जो ये बताया गया कानून की विकलांगों के लिए ढलान बनाया जाना चाहिए, जो उसका भवन स्कूल होगा वो कैसा बनाया जाना चाहिए, ढलान बनाया जाना चाहिए। आप जो ये सीढ़ी को देख रहे हैं, ये सीढ़ी को जो देख रहे हैं बच्चों, ये इस दिव्यांगजन के लिए क्या यह सही बनाया जा रहा है, क्या यह कानून को लागू किया जा रहा है, वह भवन उसमें आसानी से आ जा सके। उसके लिए क्या करना आवश्यक है, उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, यही आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ फोटो नहीं आया, फिर भी आप लोगों को समझने के लायक है। बड़ा बड़ा सा फिगर है बाबू, यहाँ पर इस प्रकार सा सीधी है,
ये यहाँ पर लड़का है और यहाँ पर ये क्या है, उनके जो सहायक आदमी है वो सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए तस्वीर में दिख रहा लड़का विकलांग है, कानून के अनुसार यह इमारत उसके लिए सुलभ होनी चाहिए। मतलब वह जो इमारत है, वह जो सीढ़ी है बाबू, वह जो इमारत भवन का है वो सुलभ होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके मामले में कानून लागू नहीं किया जा रहा है, उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा सीढ़ियों से नीचे ले जाया जा रहा है। इस इमारत में रैंप की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लड़के की गरिमा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वह नैतिक रूप से खुद को हीन महसूस कर सकता है कि जिस तरह से उसे सीढ़ियों के नीचे लाया जा रहा है वह खतरनाक साबित हो सकता है। कानून को इस मामले में अदालत में ले जाना चाहिए। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? कैसा लगा क्लास ये बताइए आप लोग। बस आप लोग का इतना ही क्वेश्चन आंसर था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया। गरिमा क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, इसका तात्पर्य होता है कि अपने आप को दूसरे व्यक्तियों का समान योग्य समझने से, है ना, वो गरिमा होती है। संविधान क्या होता है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या होता है, सारा ये याद करने वाला पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर को पढ़िएगा। यही आप लोग के लिए क्या रहा बच्चों, होमवर्क रह गया। ठीक है, यही आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग को बता दिए अगर क्वेश्चन आंसर का PDF लेना है तो कौन सा नंबर में संपर्क करना है उसके बारे में हम बता दिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर ले। धन्यवाद बच्चों पूरी क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।